ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 11 तारीख के जन्म लेने वाली महिलाओं के जीवन के विषय में। अभी मैंने आपको मूलांक 2 यानी कि 2 तारीख की महिलाओं के विषय में बताया था। इस बार मैं आप लोगों को 11 तारीख यानी कि मूलांक 2 की जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 11 तारीख को हुआ है, उनके जीवन कैसा होता है, उनका रूप रंग कैसा होता है, उनका भविष्य कैसा होता है, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब चूँकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जो चैनल है, इस पर आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, आप लोग मेरे को बहुत अच्छा कमेंट भी मुझे भेज रहे हैं, उसको पढ़कर मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं यही प्रयास करता हूं कि आप लोगों को अधिक से अधिक अपने बारे में ज्ञान प्राप्त हो। तो आइए बात करते हैं। अब चूँकि 11 तारीख का जिन महिलाओं को लड़कियों का जन्म होता है, ये लड़कियां वैसे मध्यम कद की होती हैं। इनके बड़े हल्के हल्के बाल होते हैं, मतलब शरीर में बाल होते हैं लेकिन बहुत पतले होते हैं, लंबे होते हैं। इनका मध्यम कद का मस्तक होता है लेकिन मस्तक चौड़ा होता है। इनकी जो आँखें होती हैं वो मध्य से थोड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन होती बड़ी चमकीली, आकर्षक, सुंदर है। और चेहरा ज़्यादातर इनके लंबे होते हैं। ऐसी महिलाएं पतली होती हैं। इनका बहुत सुंदर चेहरा भी होता है और बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व होता है। ऐसी महिलाओं की एक विशेषता है कि जब ये किसी से कोई बात करेंगी तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करेंगी। ये कोई चीज़ करने के लिए बात कर रही हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, ये या करने का सोच रहा हूँ, तो इनकी बातों से ही इनके आत्मविश्वास आपको झलकता मिलेगा। ऐसी लड़कियाँ बचपन में अपने माता पिता की बड़ी दुलारी भी होती हैं और थोड़ा ये शारीरिक परिश्रम कम करती हैं, लेकिन इनको अपने माता पिता का पूरा सहयोग मिलता है। और चूँकि ये अपने माँ के साथ साथ अपने पिता की भी बड़ी लाडली होती हैं, इसलिए इनके माता पिता 11 तारीख की जन्म लेने वाली लड़कियों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से शुरू होती है। पढ़ने में ये लड़कियां होशियार होती हैं। सबसे अच्छा अंक लाना, इनके अंदर खुद ही एक ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे सबसे अधिक अंक लाना है। क्लास में इनकी विशेषता है, ये सबसे आगे बैठती हैं और टीचरों के बिल्कुल कहा जाए मुँह बोली होती हैं। टीचर्स भी, इनकी जो अध्यापिकाएं होती हैं, वो भी इनसे विशेष प्रेम करती हैं। ऐसी लड़कियां बड़ी व्यवहार कुशल होती हैं। तो जो अध्यापक के साथ इनके जो संबंध मित्रवत सहेली जैसा होता है, यदि ये कभी स्कूल ना जाएं तो स्कूल में समझिए इनकी चर्चा जरूर हो, अध्यापक टीचर करती है। ये इनकी विशेषता है। ये अपने व्यवहार से भी इनकी काफ़ी सहेलियां होती हैं और पढ़ने लिखने के अलावा भी ये अन्य विषयों पर भी खूब खुलकर चर्चा करती हैं, खूब बातें करती हैं। इनके जीवन में एक प्रेम का तो कहीं ना कहीं इनका इच्छा रहती है, जागृत होती है, लेकिन प्रेम से भी कहीं ज़्यादा इनको अपने भविष्य की लेकर चिंता होती है। अब आप 11 तारीख को 2 पार्ट में बांट दीजिए। 1 + 1 = 2। एक अंक का स्वामी सूर्य होता है, दूसरे अंक का भी स्वामी सूर्य होता है। तो इस तरह से इनकी कुंडली में आप देखोगे कि 2 सूर्य को मिलकर एक चंद्रमा, यानी ये दिखने में मृदुल स्वभाव की होती हैं, बड़ी हंसमुख होती हैं, बातें करती हैं। बातें करने में ये किसी से पीछे नहीं रहती हैं, लेकिन हमेशा ये अच्छी बातें करेंगी, सभ्यता की बातें करेंगी और बड़ी शर्मीली किस्म की होती हैं। इनका किसी से नया नया परिचय होगा, नई जान पहचान होगी, बहुत कम उससे बात करेंगी। विशेषकर अगर वो पुरुष है तो ऐसी लड़कियां उसको काफ़ी दिनों तक खुलकर बात नहीं करती हैं।
हाँ, सहेलियाँ कोई सहेली बनी तो सुबह बनी शाम तक उसकी पूरी कहानी अपने को, अपनी कहानी उसको। तो इस तरह से ये व्यवहार कौशल में इतनी सुंदर बातें करती हैं कि इनकी सहेलियाँ, इनके मित्र भी अपनी कोई बात छुपा नहीं पाते हैं। यही कारण है कि इनकी दोस्तों की सहेलियों की टोली बड़ी होती है, लेकिन इनकी 3 की एक ऐसी यूनिट होती है जो बहुत गहरी सहेली होती हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा लगाव, बहुत गहरा संबंध हो जाते हैं। आगे चलकर जब ये थोड़ा अच्छी पढ़ाई करती हैं और बड़े क्लास में जाती हैं, कॉलेज में जाती हैं, तो इनकी जो सहेलियां होती हैं वो पढ़ने में थोड़ी कमज़ोर होती हैं, और यहीं से इनका थोड़ा एक आध सहेली फेल हो गई या किसी कारणवश दूसरी जगह पढ़ने चली गई, तो वैसे तो सहेली उसकी रहेगी, लेकिन यह है कि इनकी एक सहेली की कमी हुई नहीं कि दूसरी आ जाती है। इस तरह से ऐसी लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ, मित्रों के साथ बहुत अच्छा आनंदपूर्वक अच्छा समय भी पास करती हैं, लेकिन अपने समय की ये थोड़ी पाबंद होती हैं। इनको मानसिक काम करने में बहुत अच्छा लगता है, मोबाइल चलाना, टीवी चलाना, कोई टेक्निकल काम है, हैंड प्रिंटिंग करना है, गाना, म्यूजिक, संगीत, यह सब में इनका खूब दिल लगता है और ये इसमें काफ़ी कुछ ज्ञान भी प्राप्त करती हैं। इस तरह से अपने पढ़ाई के साथ साथ अपनी कलात्मक बुद्धि भी अपने साथ साथ विकसित करती हैं। ये खाना वाना बनाने में भी आलसी ज़रूर होती हैं, लेकिन यह है कि जानकारी सब रखती हैं। इनकी माँ बहुत मृदुल स्वभाव की होती है और माँ बेटी में अक्सर करके तू मैं भी कभी कभी होता है, लेकिन यह है कि ये अपनी माँ को बहुत प्रेम करती हैं और इनकी माँ भी इनके ऊपर बड़ा ध्यान रखती है, इनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर कब गई कहाँ गई पूरा। तो इस तरह से जब ये बड़ी हो जाती हैं तब ये अपने एम, इनका जो उद्देश्य होता है बड़ा पद प्राप्त करना, अच्छी नौकरी प्राप्त करना, तो ये नौकरी तो शुरुआत करेंगी, लेकिन हमेशा अपने रुतबे जैसी ही नौकरी इनको टिक पाती है। इनको ऐसा नहीं है ये कुछ दिन नौकरी की नहीं जमा तुरंत छोड़ देती हैं। इनको नौकरी का कोई टेंशन नहीं रहता है कल को, लेकिन इनको कुछ ही दिन में फिर नौकरी प्राप्त भी होती है। लेकिन जब ये एक जगह पर अच्छे वेतन वाली नौकरी, थोड़ा अच्छा माहौल वाला नौकरी प्राप्त कर लेती है, तभी अपने जीवन में स्थिर होकर उस नौकरी को करती भी हैं और वहीं से अपने जीवन का आगे विकास करती हैं। अब इनकी एक विशेषता होती है, शौकीन किस्म की होती हैं। पैसा इनके पास है तो इनको ज़रूर कोई ना कोई चीज़ पसंद आएगा ही, और जो पसंद आया वो खरीद भी लेंगी। कभी कभी इनके कपड़े इत्यादि 100 पीस के तो बिल्कुल भंडार रहते हैं, इनको खुद भी नहीं पता है कितने कपड़े हैं, कब क्या लाया, कब क्या पहना, लेकिन शौकीन होती हैं। आभूषण की भी शौकीन होती हैं, सौंदर्य श्रृंगार की भी होती हैं। जब ऐसी लड़कियां बन ठन के निकलती हैं कभी समारोह में, शादी विवाह, मेला ठेला में, तो इनका एक आकर्षक जो चेहरा होता है, इनका लुभावना फेस, कोई भी इनसे बात करने के लालित हो जाता है और किसी भी तरह से इनसे, यहाँ तक कि इनकी जो सहेलियाँ भी हैं वो भी बिल्कुल इनको घेर कर चारों तरफ से इधर उधर की बातें करके एक अच्छे माहौल में इनका जीवन व्यतीत होता है। ऐसी लड़कियों की शादी थोड़ी जल्दी हो जाती है, 22-24 साल से लेकर 26-27 तक इनकी शादी हो ही जाती है। कभी कभी तो इनके जीवन में प्रेम भी होता है, प्रेम विवाह भी हो जाता है, लेकिन यह है कि ऐसी लड़कियां अपने मान सम्मान, माता पिता के इज्जत, मान प्रतिष्ठा का बड़ा ध्यान रखती हैं, कभी भी गलत कदम नहीं उठाती हैं। प्रेम भी करेंगी अगर किसी से तो अंदर अंदर अपने हृदय में प्रेम करेंगी। इनको बोलने में थोड़ा तकलीफ़ होती है, कहेंगी, सोच के जाएंगी आज मैं बहुत कुछ बोलने वाली हूँ, लेकिन अपने मित्र से, रिश्तेदार से या कोई बात कहते कहते हिचक जाती हैं, फिर बाद में कहेंगे। ज़्यादातर ये सुनने का काम बड़ी तेज़ी से, किसी ने कुछ कह दिया तुरंत इनके कान खुले होते हैं, तुरंत उसकी बात इनके दिमाग में बैठ जाती है। अगर किसी ने गलती से इनकी बुराई भी कर दिया तो ये नाराज़ भी बहुत होती हैं, लेकिन यह है कि ये बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव की नहीं होती हैं। कुछ ही क्षण बाद इनका क्रोध शांत हो जाता है और ये फिर मिलजुल कर अपना काम करना, उसके साथ उठना बैठना,
ये हमेशा अपने दुश्मनों को माफ़ कर देती हैं। यही कारण है कि इनका कोई अस्थाई शत्रु नहीं होता है, इनकी सहेलियों में भी कोई शत्रुता का भाव नहीं होता है। हाँ, यह है कि इनकी सुंदरता, अच्छी रूपरेखा, बनावट से इनकी सहेलियां जरूर कुछ ना कुछ ईर्ष्या करती हैं। ऐसी महिलाओं की, लड़कियों की शादी होने के बाद ये अत्यधिक अपने पति को प्रेम करती हैं। इनका पति भी इनको प्रेम करता है। बहुत सी बातें ये अपने पति की जान भी लेती हैं, लेकिन यह है कि इनका पति भी इनको सच्चा प्रेम करता है और पति पत्नी के बीच में एक अच्छा रिश्ता की शुरुआत होती है। शादी के 2 से 3 वर्ष के भीतर ही इनको संतान का सुख प्राप्त हो जाता है और ये भी प्रभु की कृपा रहती है कि इनकी पहली संतान इनको पुत्र ही होता है। वैसे ऐसी लड़कियां, स्त्रियां कन्या के लिए विशेष लालयित रहती हैं। लड़की हो, लड़की हो, लड़की चाहिए। लड़की भी इनको होती है, लेकिन ज़्यादातर इनको पुत्र ही होते हैं। इनके बच्चे बड़े सुंदर, होनहार, गोरे और इनसे भी अधिक सुंदर होते हैं। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के मामले में ऐसी महिलाएं बहुत ध्यान रखती हैं। उनको पढ़ाई लिखाई करना, पति का भी ध्यान रखना, परिवार के अन्य लोगों का भी ध्यान रखना, तो ये कलह प्रिय नहीं होती हैं। आप देखोगे 2 नंबर की लड़कियों से अगर कोई झगड़ा करे घर के अंदर, ससुराल में, तो ये खुद ही रोने लगती हैं। कभी कभी मतलब ना रोती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ा दुखी हो जाती हैं। कभी किसी से शिकायत भी नहीं करती हैं। हाँ, एक चीज़ ये सत्य है कि 2 नंबर यानी 11 तारीख की महिलाओं को जो भी कष्ट देता है, भगवान उसको सज़ा जरूर देते हैं। ये क्योंकि ये निश्चल स्वभाव की होती हैं। कभी किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। हमेशा मुस्कुराना, मीठी बातें करना इनकी आदत होती है। और कभी कभी ये किसी की हंसी मजाक में किसी की बात किसी से कहें भी तो कभी उसको चुगलखोरी नहीं समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इनसे विवाद करने के लिए कोई ना कोई बहाना भी ढूंढते रहते हैं, तो वो बहाना इनके लिए बेवजह मुसीबत बन जाती है। लेकिन यह है कि ऐसी महिलाएं बहुत व्यवहार कुशल की होती हैं और सभी से मिलजुल कर प्रेम से रहना पसंद करती हैं। ऐसी महिलाओं के बारे में ये भी जाना जाता है कि ये घर फोड़ना, बंटवारा करवाना बिल्कुल इनकी आदत नहीं होती है। इनको किसी ने बहुत परेशान किया तो ये अपने पति के साथ, बच्चों के साथ अलग चले जाएंगे, रहेंगे, लेकिन घर के मामले में ये अधिक दखलंदाजी नहीं करती है और ना कोई दोषारोपण इनके ऊपर लगता है। ऐसी महिलाएं नौकरी करती हैं तो नौकरी में भी बहुत भरपूर मेहनत करती हैं। अब ये कि इनकी एक विशेषता ये भी होती है कि ये ऑफिस थोड़ा लेट पहुंचती हैं, लेकिन यह है कि जब पहुंचेंगी अपना पूरा काम पूरा समय से पूरा निपटा के, शाम को देर तक काम करके, पूरा काम करके ही ये घर आती हैं। कभी कभी इनके अधिकारियों के साथ भी इनके थोड़े वैचारिक मतभेद आते हैं, लेकिन यह है कि ऐसी महिलाएं धैर्यवान होती हैं, अपने काम पर पूरा ध्यान रखती हैं। हाँ, यह है कि अगर ज़्यादा दबाव इनके ऊपर पड़े तो ऐसी महिलाएं नौकरी छोड़ने से भी परहेज नहीं करती हैं। ये नौकरी छोड़ के दूसरी जगह अच्छी नौकरी, और इनको भगवान दया से अच्छी नौकरी दूसरी प्राप्त भी होती है, लेकिन यह है कि ये बहुत परेशान होने के बाद ही नौकरी बदलती हैं। इन महिलाओं का जो जीवन होता है, बच्चों जब इनके बड़े हो जाते हैं, अपने बच्चों को ये प्रेम करती हैं। आप देखोगे अपने बच्चों को मारना पीटना, गुस्सा करेंगी, बस यही मार दूंगी, ये है वो है, लेकिन मारेंगी नहीं। इनकी कुछ ऐसी खासियत होती है कि डांट डपट के ही बच्चों को रखती हैं, परंतु इनके बच्चे आज्ञाकारी होते हैं और सचमुच ये अपनी लड़की को तो बहुत ही प्यार दुलार करती हैं। उसके साथ बैठ के बातें करेंगी, उसको तरह तरह की किस्सा कहानी सुनाती है। कुछ ना कुछ, इनकी लड़की है तो इनके पास ही रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ माँ बेटी का चलता रहता है बातचीत। और लड़कों के लिए भी ऐसी महिलाएं बहुत सतर्क होती हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी ना हो, कोई शिकायत आई है तो वो शिकायत को तुरंत दूर करने का प्रयास करती हैं। अपने बच्चों को भी ये अच्छे मृदुलभाषी और झगड़ालू बिल्कुल नहीं बनाती हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों के खेलकूद का भी ये ध्यान रखती हैं। इनके बच्चे खेलकूद में भी बड़े होनहार होते हैं, लेकिन पढ़ लिख के इनके बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर शोभा पाते हैं। इनके बच्चों की शादी समय से हो जाती है,
24 से लेकर 28 वर्ष तक शादी हो जाती है। अब यह है कि इनके बच्चे शादी करने में थोड़ा लेट लतीफ़ करते हैं। जब तक वो अपने करियर पे पूरी तरह जम नहीं जाते, अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वो नौकरी के लिए पूरा प्रयास करते रहेंगे, लेकिन शादी में आनाकानी करेंगे। जबकि इनकी लड़की तो जो बोलेगी वो इनकी माँ मान लेती है। तो इस तरह से जब इनके बच्चों की शादी हो जाती है, इनकी बहुएं आती हैं, तो ये अपने आदत के अनुसार अपने बहू को भी प्रेम करती हैं, हमेशा उसके साथ मधुर व्यवहार रखती हैं। अपनी बहू को ये कोई कमी तकलीफ़ बिल्कुल नहीं आने देती हैं। यही कारण है कि इनकी बहू भी इनकी बहुत आज्ञा करती है। इनके व्यवहार से वो इतनी प्रभावित होती है कि हमेशा इनके सेवा में जो भी वो कर सकती है करने के लिए तत्पर रहती है। इस तरह से जो 11 नंबर की महिलाएं होती हैं, इनका जो मूल धन होता है वो इनकी संतान, इनकी बहुएं, इनकी नाती पोते, इनके दामाद। अब इनका जामाई भी आएगा ना, अगर उसने कुछ इनकी लड़की को बोल दिया है, शिकायत भी इनको आई है, तो ये अपने जमाई को भी डांटेंगी, फटकारेंगी नहीं, उसे बहुत प्यार से समझाएंगी। लेकिन यह है कि इनके समझाने में, बात करने में एक निश्चलता होता है, और इनका जमाई भी इनकी बात मानता है और इनका बड़ा सम्मान करता है। इनकी जो भी बातचीत होती है वो आपस में सब लोग बैठ के बात करते हैं। तो इस तरह से 2 यानी 11 तारीख की जो महिलाएं को बच्चे हैं, इनके बच्चों का जीवन बहुत मधुर और अच्छे ढंग से व्यतीत होता है। आप बहुत कम देखोगे कि 2 तारीख की महिलाओं के बच्चों का कभी डाइवोर्स हुआ है, क्योंकि ये सतर्क रहती हैं। और चूँकि इनकी एक विशेषता आप ये भी जानिए, ये हमेशा न्यायवादी होती है। इनके लड़के ने गलती की है और कोई पड़ोसी शिकायत आया तो ये अपने लड़के की गलती तुरंत मानेंगी। इसमें ये बिल्कुल लेपापोती नहीं करेंगी, मेरा लड़का ऐसा नहीं है वैसा, गलती किया है तो तुरंत मान लेती हैं। तो इसी तरह से इनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अगर उनके बीच में किसी तरह का आपसी बीच विवाद हो जाता है, वैचारिक मतभेद हो जाता है, इनको भनक लगी तो जब तक ये उस मामले को सुलझा नहीं देती हैं, तब तक ये शांति से बैठती नहीं है। और जिसकी भी गलती है, हाँ, यहाँ पर 2 नंबर की महिलाएं बड़ी चालाक होती हैं। अगर उनको अपनी बहू की कुछ गलती मिल भी गई तो ये बहू को फटकारेंगी नहीं, उससे लड़ाई बिल्कुल नहीं करेंगी, उल्टे लड़के के ऊपर ये गुस्सा दिखाएंगी, डांटेंगी, लेकिन बहू का पक्ष लेती हैं और उस मामले को पूरी तरह से। तो इस तरह से इनके बच्चे, इनकी बहू, इनकी लड़की, दामाद आदि सब इनकी अच्छी सेवा करते भी हैं। और एक प्रकार से तो इनको किसी से सेवा लेना पसंद ही नहीं होता है। ऐसी महिलाएं अपनी मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ कोई भी काम ना करती है, ना बर्दाश्त करती है। हाँ, यह है कि व्यवहार कुशल में ये जो व्यवहार रखती हैं, इससे इनके बच्चे भी आगे चल के अपने परिवार में, रिश्तेदारों में अच्छे व्यवहार के योग्य हो जाते हैं। अब चूँकि ये लालच के मामले में थोड़ी लापरवाह होती हैं, क्योंकि इनके अंदर हराम की कमाई, पाप की कमाई, गलत कमाई ये इनको आता ही नहीं है, क्योंकि ये उसे पसंद नहीं करती हैं। अगर ऐसी महिलाएं व्यापार बिजनेस में उतरती हैं तो बहुत मेहनत करती हैं और ऐसे व्यापार ये चुनती हैं कि जो दिन दूनी रात चौगनी आगे वृद्धि हो। वैसे तो कभी कभी इनको व्यापार में भी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन ऐसी महिलाएं कभी धैर्य नहीं खोती हैं। ये जो भी काम पकड़ती हैं, ये अच्छे अच्छे एक्टिंग कलाकार, रिपोर्टर, प्रेस राइटर और अच्छी अच्छी लेखिका होती हैं। ऐसी महिलाएं वैज्ञानिक, डॉक्टर और ज़्यादातर ये भूगोल की बड़ी अच्छी जानकार होती हैं। इनको हरियाली बहुत पसंद होती है। जहाँ भी यात्रा पे जाएंगी वहाँ हरियाली हो, अच्छा अच्छा सरोवर हो, जल का निकास बढ़िया हो, तो वहाँ इनका खूब मन लगता है। इनको पंछियों से, जानवरों से अत्यधिक प्रेम होता है। ये हर तरह के पंछियों से प्रेम रखती हैं, दया भाव रखती हैं, उनके लिए दाना डालना, कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते। तो ये इनका एक दैनिक जीवन होता है जो ये अपने खुद व्यवहार से करते भी हैं। और इसका इनको लाभ ये होता है
कि अगर इनको किसी ने कभी कष्ट दिया, तकलीफ़ दिया और इनकी आत्मा से भगवान से प्रार्थना निकल गई, तो निश्चित तौर पर इनको कष्ट देने वाला जरूर दंडित होता है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से गहरे एक्सपीरियंस कई लोगों के साथ किया है, देखा है, जाना है। लेकिन यह है कि 2 नंबर की महिलाओं के जो पति होते हैं बड़े ही मजाकिया होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इनके ऊपर व्यंग कसते रहते हैं। कभी इनका उदास चेहरा देखा तो कुछ इधर उधर की बातें करना, गप्पे भी हाँकते हैं, थोड़ा इनको इधर उधर की बातें झूठ भी बोलते हैं। लेकिन यह है कि वो इनसे अत्यधिक प्रेम भी करते हैं और ये भी अपने पति की बातों को अधिक बुरा नहीं मानती हैं। अब जिस प्रकार से इनके जीवन में यात्रा बहुत होती है, इनकी शिक्षा से शुरुआत होती है, एक स्कूल में पढ़ेंगी, थोड़ी 5-6, फिर अगले कॉलेज में जाएंगी, फिर दूसरी डिग्री कॉलेज में जाएंगी, लेकिन स्थान इनका बदलता ही रहेगा, लंबे समय तक इनकी पढ़ाई नहीं। तो जो यात्रा इनके जीवन में होती है, यात्रा करने का इनको बहुत आनंद आता है और यात्रा इनके जीवन में खूब होती भी हैं। यात्रा के दौरान ऐसी महिलाएं अगर कहीं खरीद फरोख्त करती हैं तो ठगी भी जाती हैं, क्योंकि इनको अधिक मोल भाव करना आता नहीं है। इनको वो चालाकी जो मैंने आपको बताया, सामने वाले ने ये सामान का इतना बता दिया तो थोड़ा बहुत कम बेस करके उसको ले लेंगी। वो ज़्यादा भी बताया तो भी वे वैरायटी पे ध्यान न देके मूल्य पर भागती हैं। महंगा है तो अच्छा होगा, सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा, सिर्फ इनके पास पैसे होने चाहिए तो। लेकिन यह है कि ऐसी महिलाएं फिजूल खर्ची नहीं करती हैं। कभी न ये कोई ना कोई सामान अपने परिवार, पति, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाती ज़रूर रहती हैं, लेकिन अपने मामले में ये ज़्यादा कुछ लेती नहीं हैं। जब इनके बच्चे, पति इनको बोलेंगे तब जाकर ये कोई सामान अपने लिए खरीदती हैं। तो जो इनके अपने परिवार के प्रति त्याग, बलिदान की जो कहानी बनती है, वो इनके जीवन में वृद्धावस्था के लिए इनके बहुत अमृत तुल्य रामबाण बनती है। जब ये वृद्धावस्था हो जाती हैं, थोड़ी गुस्सैल हो जाती हैं, अपने पति को भी तब ये थोड़ा दबदबा कायम करने लगती हैं और इनके पति भी इनका सम्मान करते हैं, इनकी बातों का सम्मान करने लगते हैं। ये जो भी बोलेंगे ये ऐसा होना चाहिए, वैसा ही होता है। इनके बच्चे भी इनका बड़ा ध्यान रखते हैं, सम्मान करते हैं। इनको थोड़ा भी तकलीफ़ हो तो बच्चे इतने विचलित, परेशान हो जाते हैं कि कैसे जल्द से जल्द वो इनका स्वास्थ्य सही हो। तो वृद्धावस्था में ऐसी महिलाएं भगवान की कहानी करना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना, अपने साथ साथ ये अन्य लोगों को भी तीर्थ यात्रा कराने में अपने को भाग्यशाली समझती हैं, पुण्य का काम समझती हैं। इसलिए ऐसी महिलाएं, वैसे तो ऐसी महिलाएं जीवन भर कुछ ना कुछ दान धर्म करती ही रहती हैं। पूजा, व्रत, उपवास ये इनका एक नियम होता है, वो करती रहती हैं। और वृद्धावस्था में विशेषकर दान धर्म, पूजा पाठ, भजन कीर्तन करती हैं और अपने बच्चे, नाती पोतों के साथ टहलना, घूमना, उनको घुमाना, दूर दूर की यात्राएं कराना, सैर कराना, ये इनकी एक ज़रूर दिनचर्या में रहती है और समय समय पर ये यात्राएं करती रहती हैं और धार्मिक यात्रा ये अधिक करती हैं। इस प्रकार से ये अपने बच्चे, नाती पोते, पति के साथ अपना वृद्धावस्था का जीवन बहुत सुखमय, आनंदपूर्वक व्यतीत करती हैं। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से कभी भागती नहीं है। यही कारण है कि ये लास्ट तक इनकी जो मालिकाना हक है वो बना रहता है। कभी इनके बच्चे, इनकी बहुएं कभी इनसे इनका मतलब कभी अपमान नहीं करते और ये जो भी गुस्सा भी करेंगी तो उस गुस्से को भी उनके बच्चे बड़े प्रेम से सहर्ष स्वीकार भी करते हैं और एक आज्ञाकारी बच्चे इनके होते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 की यानी कि 11 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।